नमस्कार। इस सीरीज में अपने डिस्कस करेंगे कि आपको अपना हार्ड एंड मनी कहाँ लगाना चाहिए। बॉन्ड मार्केट में इतने ज्यादा मिलते हैं तो बॉन्ड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और उसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंटैक्ट कैसे रहें और इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है। ये रेटिंग एजेंसियों द्वारा, जैसे इंडिया में 4 रेटिंग एजेंसियां अभी, क्रिसिल, केयर, ब्रिक्स, ऐसे टॉप एजेंसियां, इकरा, ये सब एजेंसियां उन सब कंपनियों को बॉन्ड इश्यू के पहले सेबी का कंपल्सन है कि इनको रेटिंग लेनी पड़ती है। वो इनकी पूरी बैलेंस शीट, सेक्टर, कितना लोन लिया हुआ है, इनका रियलाइजेशन कैसा है, रीपेमेंट में कैपेसिटी कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, इनको रेटिंग देती है। फिर आता है कि ये लोग ट्रिपल ए रेटिंग कैटेगरी जिसको देते हैं वो मोटा मोटी सेफ समझा जाता है। ट्रिपल ए में भी पीएसयू जो पेपर होते हैं, जो जिसमें मेजोरिटी होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, वो पेपर ज्यादा सेफ समझे जाते हैं। ट्रिपल ए में फिर प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड भी होते हैं, जैसे रिलायंस को ट्रिपल ए है या एल&टी ट्रिपल ए है, तो उनको भी आप, उनका रेट, वो प्राइवेट है तो थोड़ा सा रिस्क पीएसयू से ज्यादा रहता है, लेकिन उनका रेट भी उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। उसके बाद कैटेगरी उनसे एक एक नोच, इसको नोच बोलते हैं, डाउन आता है। उसके बाद आता है ट्रिपल ए के बाद डबल ए प्लस, उसके बाद आता है डबल ए, उसके बाद आता है ए प्लस, उसके बाद आता है ए, उसके बाद आता है ए माइनस, उसके बाद ट्रिपल बी से लेकर डी तक चलता है। सबसे पहले मैं कैटेगरी बताता हूँ कि किस किस टाइप की कैटेगरी में नीचे से ऊपर से नीचे तक रिस्क आती है। सबसे पहले अगर आप हाईली सिक्योर्ड, हाईली सेफ, जीरो रिस्क वाला रिटर्न में लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स होते हैं। ये रिजर्व बैंक द्वारा इश्यू किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इश्यू किए जाते हैं और इनको जीओआई बॉन्ड बोलते हैं। इनका सॉवरेन गारंटी होता है, ये हाईएस्ट सेफ होते हैं, इंटरेस्ट टाइमली और प्रिंसिपल भी टाइमली इनका आज तक मिलता है। इनके बाद की कैटेगरी में आते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर फंड रेजिंग के लिए जो बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं उनको एचडीएल बोलते हैं। तो एचडीएल भी रिजर्व बैंक द्वारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट किए जाते हैं। इनपे भी स्टेट गवर्नमेंट्स की सॉवरेन गारंटी रहती है, तो ये भी आज तक 100% सेफ माने जा रहे हैं। इनकी रेट नेचुरली जब हाईएस्ट सेफ है तो सबसे कम इनकी रेट रहती है। अगर 10 ईयर्स जिसे का बात करें तो आज 10 ईयर्स का बॉन्ड का इनका रेट है 7.30, तो स्टेट डेवलपमेंट लोन का रहेगा 7.60। अब उसके बाद आपको लगता है कि हम प्राइवेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करें, पीएसयू बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करें। पीएसयू कंपनियां जैसे बहुत होती है, कोल इंडिया या आईओसी या नाबार्ड या एनएचपीसी या पीएफसी या आरईसी, इनके बॉन्ड भी मार्केट में बहुत ऐसे मिलते हैं। तो इनको आप कैसे करें, तो इसमें फिर सेकंड थर्ड कैटेगरी इनकी रेट कुछ ज्यादा रहती है, थोड़ा थोड़ा रिस्क इनमें इन्वॉल्व रहता है, तो वो थोड़ी रेट ज्यादा होती है। तो आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को मेरा कहना है कि आप डबल ए के आसपास से ऊपर वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, उससे नीचे की कैटेगरी में न जाएं, और डबल ए कैटेगरी तक के आपको काफी मार्केट में पेपर मिल जाएंगे। और इन सब में एक एक नोज डाउन में 25, 30, 40 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस रहता है, तो उतना सा ज्यादा रिटर्न के लिए प्रिंसिपल को हम लोग का हाउस का यह व्यू है कि रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तो हम लोग का यही व्यू रहता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालें, फिर स्टेट बॉन्ड में डालें, फिर पीएसयू ट्रिपल ए में डालें, फिर प्राइवेट ट्रिपल ए में अगर आपको डालना और डालें, नहीं तो डबल ए प्लस और डबल ए तक डालें। तो इसमें कहने का यही मतलब है कि आपको अपना प्रिंसिपल इंटरेक्ट रहने के साथ साथ रेटिंग का ध्यान रखना चाहिए और इश्यूअर कौन है इसका ध्यान रखना चाहिए। केवल इंटरेस्ट फैक्टर पे आप न जाएं, ये आप जरूर बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के पहले जरूर देखें, जरूर समझें।
हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पर इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। कोई भी इन्वेस्ट करने के पहले उसको पूरा थोरोली पढ़ें और फिर वहाँ पर जाकर के BSE NSE के प्लेटफॉर्म को आप यूज करके बॉन्ड खरीद सकते हैं, वो आप ध्यान रखें। थैंक यू।